नहीं नहीं, अभी तो तबीयत ठीक है। और ये सोशल मीडिया पे क्या लिख दिया, खान सर नहीं रहे? नहीं रहे। नहीं, अभी ऐसा नहीं, हम अभी इधर नहीं जाएंगे, बात हो गई है ऊपर, इतना जल्दी नहीं जाएंगे लोग। और थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा इशू था, 170-80 चला गया था। तो हमें लगा कि अब ये सीरियस इशू है, तो एडमिट होना पड़ा वहाँ पे। अब तो हम डिस्चार्ज भी हो गए थे अब ठीक है। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप अस्पताल के अंदर थे और एडमिट थे। उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि खान सर गए वहाँ पे, फिर इसके बाद अस्पताल चले गए, क्या इनको चोट लगी, क्या पुलिस ने इनकी नहीं पिटाई नहीं की? नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे, और हमने ये सोच रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा है, ख़त्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई, तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा। तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे, 10 बजे वाला क्लास ख़त्म करके और चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक ना खाए पिए भी नहीं थे और लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, इनकी मांग कोई नहीं पूरी। तो ज़बरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए, और थोड़ा सा बीपी वाला प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था। तो हमें लगा कि 170-80 ये मतलब अब घर पे ट्रीट करना ठीक नहीं है, इसलिए चले गए वहाँ। सर ये पूरा मामला जो बीपीएससी में जो इस बार हंगामा स्टार्ट हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, ये आम लोग, स्टूडेंट तो समझ रहे हैं, पेरेंट्स जो है समझ रहे हैं, लेकिन आम लोग नहीं समझ पा रहे कि मसला है क्या। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है ना जब बहुत एक दिन आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो कई अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बिहार है तो आप भागलपुर में अलग क्वेश्चन दे दें, बक्सर में अलग दे दें, और सीवान जिला में अलग दे दें। इससे क्या होगा कि 3 अलग अलग पेपर देंगे, आप हम ही को दीजिए वो तीनों पेपर, तो हम खुद, किसी में ज़्यादा नंबर आएगा, किसी में कम आएगा। मेरा खुद का तीनों में ज़्यादा नहीं, एक जैसा नहीं आएगा। ये फार्मूला मैथ पर लागू होता है। जैसे अगर किसी को कहा जाए 5 + 5 जोड़ो तो देगा 10, और उसे कहेंगे 20 + 10 जोड़ो तो भी बोलेगा 30, क्योंकि अगर उसे जोड़ आता है तो किसी भी तरह के जोड़ को जोड़ सकता है। लेकिन ये जीएस में लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी से कहें भारत का क्षेत्रफल बताओ, तो बता देगा, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे से यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम मंगोलिया का क्षेत्रफल बताओ, नहीं बता पाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि दोनों के क्वेश्चन का लेवल एक है, क्योंकि दोनों में क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यही है नॉर्मलाइजेशन, आप मैथ में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आप जीएस में कैसे डिसाइड कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध का क्वेश्चन ज़्यादा टफ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्वेश्चन ज़्यादा टफ है? अमूमन अगर आप 100 बच्चों को दीजिएगा बक्सर का युद्ध तो बता देंगे, 100 में 90 बता देगा। लेकिन वही सवाल आप कहिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए, तो 100 में 50 बता पाएंगे। तो बच्चों के साथ ये भेदभाव ना हो, ये गणित में सक्सेस है। बिहार में यूपीएससी कोई राज्य नहीं लागू की है, क्यों? ना यूपीपीसीएस में है, ना कहीं पे, ना ही यूपीएससी ने लागू किया है। यूपीपीसीएस ने आरओ में लागू करने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बाद में ये चीज़ें को वापस लेना पड़ गया था उन लोगों को। तो आयोग को भी समझना चाहिए, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं। दूसरा, केवल 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, तो भी कोई औचित्य नहीं बनता है। एक होता है कि आपके पास 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दिए, आप एक दिन नहीं ले सकते हैं। जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, बस यही। सिंगल शिफ्ट और ये जो एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर वाला जो मसला है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अब जैसे कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे। देखिए, एक ही पाली में परीक्षा लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिंगल पेपर लीजिएगा और अलग अलग ज़िले में अलग अलग क्वेश्चन दे दीजिएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, आयोग खुद डिसाइड करता है वो किसका जवाब देगा, किसका जवाब नहीं देगा। उसे स्टूडेंट के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये सितंबर में परीक्षा होने वाली थी, फिर बाढ़ वगैरह के कारण नवंबर गई, फिर दिसंबर गई। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आँख फोड़े कि बायां आँख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? तो आप अपनी व्यवस्था सही रखिए, पेपर न लीक हो यहाँ पर। उसके बाद हुआ कि नहीं, 3 पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई थी,
तो उन्होंने हमें समझाया भी था कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक है। हम लोगों ने कहा था ये मैथ के लिए ठीक है। अब जैसे साड़ी भारतीय ड्रेस है तो महिलाओं के लिए ठीक है। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? आप समझिए, ये मैथ के लिए ठीक है, आईआईटी में लगाइए, हम वो पहले से लागू है, हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीएस के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। तो आयोग इसका खंडन नहीं किया और सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। 4 दिसंबर को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम आपको 3 तरह का पेपर भेज रहे हैं। और यहीं से ये आग फैल गई कि आप 3 तरह का पेपर क्यों भेज रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि इन 3 पेपर में से किसी एक का ही प्रयोग आप सभी जिला में करिएगा। तो आयोग ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा और वापस वहाँ से लौटे इसी आधार पे कि आयोग ने शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक ही यूज़ करेंगे। हमारी बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। सीधी सी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली दे देते तो कभी बवाल नहीं होता। एक शिक्षक से पूछिए, हम लोग चाहते हैं पढ़ाना, शांति से पढ़ाना, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाने के बाद इतना हिम्मत और होश नहीं रहता है कि हम लोग जाके सड़क पर जाके लाठी खाएं। लेकिन सर ये कहना चाहते हैं क्या केवल बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन वाला पैटर्न तो नहीं अपना रही है, इससे पहले भी अपनाया गया है कई एग्जाम में? जो भी एग्ज़ाम में अपनाया गया है उसमें 2 ही कारण रहे हों। या तो उस एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न साइंस या मैथ के रहे होंगे जैसे आईआईटी हो गया, या फिर उस एग्ज़ाम में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे जैसे रेलवे हो गया। तो जब बच्चे ज़्यादा बैठ जाते हैं तो वहाँ मजबूरी के कारण लेना पड़ता है, क्योंकि किसी राज्य की क्षमता नहीं है कि 1 करोड़ परीक्षा एक दिन में करा ले। और साइंस और मैथ में है कि वो नॉर्मलाइजेशन साइंस मैथ के लिए बना ही है। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ नहीं है। ना ही हमारे बीपीएससी में 1 करोड़ बच्चे हैं, 4.5 लाख बच्चे, उसमें भी एग्ज़ाम कितना दिए हैं, 3.5 लाख। तो आयोग के पास एक अनुभव होना चाहिए कि जितने फॉर्म भरते हैं वो सारे एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जीएस भी नहीं है। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि जब भी होता है बिहार में हल्ला होता है कि पेपर लीक हो गया, हर जगह से यूयू छापा मारना चालू करती है, कहीं पकड़ाते हैं कहीं पकड़ाते हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है बिहार की? देखिए, ये इससे बड़ी समस्या विद्यार्थी जीवन के लिए कोई नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस पे शक हो उस पे नार्को टेस्ट कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि यह व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है तो वहाँ आँख बंद कर लेता है। तो ये भी एक तरह का अपराध ही है। तो नार्को टेस्ट कराएं मीडिया के सामने, और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा रखी जाए, उससे नीचे कोई सज़ा नहीं। आप खुद गए थे या छात्रों ने बुलाया था? क्योंकि आपके ऊपर एक तरह से कहिए तो ठिकरा फोड़ दिया गया आयोग की तरफ से। कुछ राजनीतिक पार्टियां ने डायरेक्ट आपका नाम ले लिया कि ये जो सर हैं ये लोग रंगा सियार हैं, यही लोग बच्चे को प्रभुक कर रहे थे। नहीं, ऐसा तो किसी ने, मतलब आप एक बार दोबारा सवाल पूछेंगे, हमको सुन नहीं पाए। हमने हमारे ही एजेंसी पे बाइट मिला था बिहार के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अच्छा, इनका था कि रंग आपके बारे में, एक और सर के बारे में, ये लोग जो है कि शब्द मतलब उनका कहना था कि मतलब थोड़ा सा प्रवोक कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई प्रवोक वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं, मजबूरी थी हम लोग की। हम लोग कोई प्रवोक नहीं किए। आप गर्दनी बाग में जो बच्चे प्रोटेस्ट किए थे, आप पूछिए पुलिस से कि एक गमला भी तोड़ा है बच्चों ने, एक गमला भी तोड़ा होगा तो हम बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते। उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो हम लोग ने कोई भी प्रवोक नहीं किया था इस तरह का। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग वापस क्यों आए थे, एक छोटा सा नोटिफिकेशन के लिए। अगर आयोग लिबरल रहता, हठधर्मिता नहीं दिखाता, तो हम लोग वापस आ जाते। बिना मतलब के पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा। पुलिस का ये सब काम थोड़ी है कि कोई तांडव करे, बीच में पुलिस आ जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।